इस वाले सर्किट में हम एक पैरेलल सर्किट का एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जब भी मैंने आपको बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। एक, प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त अगर वोल्टेज सोर्स है उसको निकाल के फेंक दो, उसको खाली कर दो। दूसरा चीज, आप वो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो उसको पीछे से सॉल्व, पीछे से यानी इस साइड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब जब भी हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देखिए, जब भी हम पीछे सॉल्व करेंगे पॉइंट पे चले जाओ कहीं पे, जहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, जैसे इस वाले पॉइंट पे जाने के बाद वहां पे हमेशा आप देखो करंट कहाँ कहाँ डिवाइड हो रहा है। ठीक है। जैसे इस वाले पॉइंट पे हम आ गए, यहाँ पे देखो करंट जहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है और एक यहाँ पे जा रहा है। इस वाले करंट को हम नाम देंगे I1, इस वाले को हम नाम दे देंगे I2। ये देखो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये दिमाग में भी कर सकते हैं। यहाँ से जो भी करंट जाएगा वो इस वाले 10 से होते हुए, इस वाले 10 से होते हुए वापस यहाँ पे किससे मिलेगा? I2 से। अब I1 पे ध्यान रखिए, I1 क्या कर रहा है? इस वाले 10 से होते हुए इस वाले 10 से होते हुए जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो दोनों पीछे के 10-10 वाले रेजिस्टेंस है, ये वाला और ये वाला, ये क्या है? सीरीज में। तो वहां का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 20 ओम, क्योंकि हम सीरीज में क्या करते हैं? हमेशा ऐड करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इस वाले को मिटा के वहां पे डाल देते हैं 20 ओम। क्यों? क्योंकि हमने 20 ओम कैलकुलेट किया है। इन दोनों को हमने क्या किया था? ऐड। ठीक है। इस वाले को मैंने मिटा दिया। अब वहां पे क्या आएगा आपका? वहां पे आएगा आपका जो हमने कैलकुलेट किया था 20 ओम। दोनों की जगह का मैंने क्या लिखा? 20 ओम। ठीक है। अब ये वाला 20, अब यहाँ पे वापस इसी पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट पे देखो, अब दूसरा कलर देखता हूँ, दूसरा कलर यूज करता हूँ ताकि आप समझ में आए। भगवान। ठीक है। वापस आपका एक जो करंट है वो इस वाले लाइन में जा रहा है, दूसरा करंट ये वाले में। I1 देखिए, I1 क्या कर रहा है? 20 से होते हुए इस वाले पॉइंट पे मिल रहा है। I2 क्या कर रहा है? ये वाले 20 से होते हुए एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब दोनों करंट एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक ही जगह से डिवाइड होगा। यहाँ से डिवाइड होने के बाद वो दोनों करंट यहाँ पे मिल रहे हैं। इसका मतलब ये वाला 20 और ये वाला 20 क्या है? पैरेलल में। क्या फॉर्मूला है इसका? आर टोटल बराबर दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय दोनों का एडिशन। क्या हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 20 प्लस 20 क्या आएगा ऊपर? 400 डिवाइड बाय 40 इक्वल टू 10 है। ये 0 0 कट जाएगा, 4 10 40। ठीक है। अब तुम्हारा अगला सर्किट जो बनेगा वो कैसा बनेगा? अब ध्यान दीजिए, इस वाले को थोड़ा सा कलर यूज करते हैं। ये वाला आपका अगला सर्किट बनेगा। ऊपर के वैल्यू लिख देता हूँ ठीक है। ये वाले 10 के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की, इस वाले सर्किट के साथ भी हमने अभी कोई छेड़खानी नहीं की है। तो ये वाला 20 जहाँ के वहाँ, ये वाला 20 जहाँ के वहाँ, ये वाला 20 भी जहाँ के वहाँ, इन वालों के साथ हमने छेड़खानी की है। क्योंकि हमने ये क्या किया है, इन दोनों को हमने एक कर दिया। क्या वैल्यू आई थी हमारी? ये आई थी 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे हम उसको 10 वैल्यू। ठीक है। बाकी के जो सर्किट है हम वो मिटा देंगे, क्योंकि हमने क्या किया है उसमें से हमने उनको कैलकुलेट कर लिया। अब आगे का सर्किट हट गया। अब इतना सा ही सर्किट बचा हुआ। अब ऊपर ध्यान दीजिए, अब इस वाले सर्किट में ध्यान दीजिए। यहाँ पे तो हम आ गए। यहाँ पे तो आप आगे कहीं करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ से जा रहा है सीधा यहाँ पे आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे हम ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ये दोनों जो करंट है ये वाले इस वाले पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया आपका? ये वाला और ये वाला क्या हो गया? पैरेलल। फिर कितने कितने हैं वो? 20। कैलकुलेशन हमने 20 वाला कर रखा है। और हमेशा ध्यान में रखना, अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में है और दोनों की वैल्यू सेम है तो वो हमेशा आधा हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आएगा आपका वहां पे? 10 ओम, क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। फिर से हम क्या करेंगे, अब सर्किट फिर से हम नया बनाएंगे। कैसा आएगा आपका सर्किट यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है। इस वाले सर्किट को हम फिर से ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका
10 वाला जैसा था वैसा, ये 20 का भी हमने हाथ में लगाया तो वो जैसा वैसा, नीचे वाला भी जैसा था वैसा। ये वाले को हमने क्या किया, ये ऊपर वाले जो दो हैं ये वाले, यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में के जो रजिस्टर थे हमने उनको कैलकुलेट करके क्या निकाला था 10, तो हम वहीं पे 10 कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये नीचे वाला 10 तो आपका है ही, तो हम यहाँ पे इसको जैसे का वैसा जोड़ देंगे। आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ वाली 20 थी तो 20 ही है, ये वाला हमने 10 कैलकुलेट किया था, ये भी हमारा 10 है। अब आगे का सर्किट, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट डिवाइड करेंगे। आपका इस वाले पॉइंट को ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या हो रहा है, आपका एक करंट निकल रहा है यहाँ, एक करंट निकल रहा है यहाँ। इस वाला करंट जो है I1, ये वाला I2, ये वाला जो करंट है आपका, ये जो करंट है आपका इस वाले 10 से होते हुए, इस वाले 10 से होते हुए यहाँ पे आ रहा है। अब देख रहे हैं एक ही करंट जो है दो रजिस्टर से जा रहा है, सेम करंट दो रजिस्टर जा रहा है, मतलब वो दोनों रजिस्टर क्या हो गया आपके सीरीज में, यानी आपका जो वहां पे जो रजिस्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10 + 10 20। हम फिर से क्या करेंगे, सर्किट को नया फिर से बनाएंगे। आपका सर्किट यहाँ पे कैसे बनेगा, अभी ये वाला हट जाएगा, दोनों 10 10, ठीक, ये वाला हट जाएगा, ये यहाँ पे लाइन जोड़ देंगे हम। ये वाले 10 10 क्या हो गए आपके 20 ओम, पहले जो था आपका 20 ओम, यहाँ पे क्या वैल्यू थी आपकी पर 10 10, ठीक, ये आपकी थी यहाँ पे 10 और ये वाली भी थी आपकी 10। अब यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट से कलर चेंज करता हूँ एक बार, इस वाले पॉइंट एक करंट यहाँ जा रहा है, एक करंट यहाँ जा रहा है, और दोनों करंट जुड़ के वापस कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे। इसका मतलब ये दोनों रजिस्टर क्या हो गए पैरेलल में। दोनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है और सेम वैल्यू है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है आधी। कौन से फार्मूले के हिसाब से, R1 × R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 20 प्लस 20। इसको आप कैलकुलेट करेंगे आपका आ जाएगा आंसर 10। कैसे, ऊपर हो जाएगा आपका 400, नीचे आ जाएगा 40। इसको कैलकुलेट करने के बाद 10। फिर इसके बाद में आप क्या करेंगे, आपको पता चल गया ये दोनों को हमने क्या किया है, इस वाले को और इस वाले को कैलकुलेट किया है। अब क्या करेंगे हम, जो दोनों का आंसर आया था वो इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में हम कनेक्ट कर देंगे। आपका आखिरी सर्किट कैसे बनेगा, इस तरह से आपका जो पहला 10 था वो 10, ये वाले पॉइंट में नीचे वाला 10 भी जैसा था वैसा, और ये वाला पॉइंट ये 10 10 नाम हो गया। हमने कैलकुलेट किया था वो ये दो पॉइंट में जोड़ना है हमको, तो एक ही रेजिस्टेंस बनेगा क्योंकि एक ही वैल्यू आई है, तो हमारा 10। अब यहाँ से जो करंट जाएगा वो तीनों में से सेम जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो तीनों रेजिस्टर क्या हो गए सीरीज में, ठीक है। यहाँ से जो भी करंट जाएगा वो आपका यहाँ से होते हुए इस रेजिस्टेंस से होते हुए इस रेजिस्टेंस पे वापस आएगा। एक रेजिस्टेंस एक ही करंट जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, आपके तीनों रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों की वैल्यू क्या है 10 10 10 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 30। आखिरी आंसर 30 आ गया। और फाइनल सर्किट आपका कैसे बनेगा, आपकी सबसे फाइनल वाला वो इस तरह से बनेगा, तो हमने वैल्यू निकाली ना, इन तीनों को ऐड करके हमने एक ही रेजिस्टेंस बनाया जिसको हमने नाम दिया, सॉरी इसकी हमने वैल्यू निकाली 30 ओम। अब एक ही रेजिस्टेंस बच गया, तो यही आपका फाइनल रेजिस्टेंस है, R टोटल बराबर 30 ओम, ठीक है। जब आपको सर्किट पूछा था, उन्होंने पूछा था कि आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या है, आपको पूछा था टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तो आपका आंसर क्या हो गया, आप 30 ओम। ये पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है 30 ओम है। ओके, थैंक यू, समझ में आ गया। अब ध्यान में रखिए, पीछे से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दो रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में सेम है उनकी वैल्यू आधी हो जाएगी, और जो सीरीज में उनको ऐड करना, बस यही पॉइंट ध्यान में रखिए और सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलो बाय बाय।